हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अप्लाइड केमिकल इंजीनियरिंग सर्किल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में एनपीएसएच क्या होता है। एनपीएसएच 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 को हम बोलते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। यहाँ सक्शन हेड कहने का मतलब है सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर भी बोल सकते हैं। प्रेशर, हेड का मतलब है प्रेशर। एनपीएसएच को समझने से पहले आइए हम समझते हैं कैविटेशन कहते किसे हैं। कैविटेशन कैविटेशन जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप में ही होता है। कैविटेशन को ही अवॉइड करने के लिए हम एनपीएसएच किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में मेंटेन करते हैं। यदि हम एनपीएसएच नेट पॉजिटिव सक्शन हेड मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा पंप क्या होगा, कैविटेट होगा। कैविटेट होने से उसमें एबनॉर्मल नॉइज वाइब्रेशन हो करके वो क्या होगा, डैमेज होगा हमारा पंप। तो इसी कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए जो एनपीएसएच मेंटेन किया जा रहा है, इसका डेरिवेशन अभी हम समझेंगे। तो इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे हम। यदि ये हमारा एक पंप है, ये पंप है, इसमें एक सक्शन लाइन है, एक सक्शन वाल्व होगा, एक स्ट्रेनर भी लगा होगा सक्शन लाइन में। ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है। एक डिस्चार्ज वाल्व होगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप में केसिंग होता है। केसिंग के अंदर क्या होता है, इंपेलर होता है। ये इंपेलर है, मान लेते हैं ये इंपेलर है। इसको शॉर्ट में समझते हैं अभी। ये सक्शन, ये क्या है, ये डिस्चार्ज है। तो जब हम पंप को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसके पहले लेक्चर में भी हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्किंग और प्रिंसिपल को हम डिस्कशन कर चुके हैं। यदि वर्किंग प्रिंसिपल को जानना है तो हमारा जो प्रीवियस जो लेक्चर है उस वीडियो को देख लें, समझ में आ जाएगा। जब हम किसी भी पंप को स्टार्ट करते हैं तो ये जो इंपेलर होता है बहुत ही हाई वेलोसिटी से, हाई स्पीड से रोटेट करता है। हाई स्पीड से रोटेट करने से इसके कांटेक्ट में जो लिक्विड आता है वो भी हाई स्पीड से क्या होता है, रोटेट करता है। इंपेलर के साथ लिक्विड भी क्या करता है, रोटेट करता है। अब यदि हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड का जो सभी लिक्विड का जो होता है एक वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर होता है सभी लिक्विड का। सभी लिक्विड का क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। तो यदि हम पंप को चला रहे हैं, चलाते समय यदि हमारा वेलोसिटी बहुत ज्यादा है लिक्विड का, यदि हमारा जो है कि जो सक्शन प्रेशर है, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, यदि इस वेपर प्रेशर से ये सक्शन प्रेशर कम हो गया इस पंप आई पे, यहाँ पे पंप आई पे
यदि हमारा सक्शन का जो प्रेशर है वो डाउन हो गया वो वेपर प्रेशर से, तो लिक्विड क्या होगा, वो वेपराइज होने लगेगा, वेपर बनने लगेगा। जिस एग्जांपल से समझ लेते हैं, जो हमारा वाटर होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करता है, बॉइलिंग करने लगता है। और यदि हम पंप को चला रहे हैं, इसी को वाटर को एग्जांपल लेकर के हम मानते हैं, समझते हैं। यदि पंप को चला रहे हैं, यहाँ पर हाई वेलोसिटी होने के कारण लिक्विड की जब वेलोसिटी हाई होगी, बर्नौलीज थ्योरम से यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा, हो सकता है 0.98 हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो इस प्रेशर को ड्रॉप होने से क्या होगा, इसमें ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर रहा था, हो सकता है अब 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल करने लगे। मेंटेन तो हम 90 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे थे वाटर का, लेकिन ये 100 पे बॉयल कर रहा था। लेकिन यदि वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर ड्रॉप होने से वो लिक्विड क्या होना, वाटर क्या होने लगेगा, बॉइलिंग करने लगेगा, जिससे वेपर फॉर्मेशन होने लगेगा। और वो वेपर क्या होगा, बहुत सारे वेपर्स होंगे, क्योंकि बहुत ही हाई स्पीड है। बहुत सारे जो वेपर्स होंगे वो क्या होगा, कोलैप्स होगा। और कोलैप्स होने से ये जो केसिंग के साइड जो है कि इरोजन करेगा। इंपेलर में भी जो रहेगा, जो बबल्स रहेगा, इंपेलर में भी क्या करेगा, इरोजन करेगा। हाई स्पीड से जब मारेगा, लिक्विड और वेपर जब एक साथ चलेंगे तो क्या करेगा, इरोजन करेगा। इसके मटेरियल को क्या करेगा, खाएगा। तो मटेरियल को खाने से क्या होगा, वो एक कैविटी फॉर्म हो रही है। जो हमारा इंपेलर है, ये इंपेलर है, तो इसमें क्या होगा, कैविटी फॉर्म होगा। तो इस समय क्या होगा, जब कैविटी फॉर्म होगा, हमारा लिक्विड और वेपर जो है कि एक साथ जब रोटेट करेगा, तो उस समय हमारा जो डिलीवरी होगा, डिस्चार्ज होगा, वो भी डाउन हो जाएगा। और डिलीवरी भी क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो ये जो कैविटी फॉर्म कर रहा है पंप में, जो वेपर और लिक्विड एक साथ हाई स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, तो उसी को हम बोल रहे हैं कैविटेशन। यही क्या है, कैविटेशन है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। कैविटेशन होने से पंप में बहुत सारी चीजें एबनॉर्मल होती हैं। आइए समझते हैं क्या क्या एबनॉर्मल होती हैं, और इसके बाद हम समझेंगे कि किन किन कारणों से कैविटेशन हो सकता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो एबनॉर्मल क्या होती है कि यदि कैविटेशन होगा हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो उसमें एबनॉर्मल साउंड होगा, वाइब्रेशन होगा, खटखट की आवाज होगी, और हमारा डिस्चार्ज नहीं देगा। ये जो हमारा लिक्विड जो ट्रांसफर हो रहा है, जैसे वाटर को लिए थे, वाटर डिलीवरी नहीं करेगा, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि लिक्विड को सक किए सक्शन लाइन के थ्रू, और डिस्चार्ज करके दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर किए। तो जब कैविटेशन हो रहा है तो उस समय हमारा डिस्चार्ज भी नहीं होगा। डिस्चार्ज होगा, बहुत ही कम होगा, निग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा। पंप में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो प्रेशर गेज लगा होगा, टीटी भी लगा होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा। उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैविटेशन हो रहा है। और यदि बहुत ज़्यादा कैविटेट हुआ पंप, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, पंप ट्रिप भी हो जाएगा। मतलब ट्रिप क्या मतलब, पंप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऐसा सिस्टम होता है।
ये तो हो गया कि कैविटेशन होने से क्या क्या पंप में एबनॉर्मल हो रहा है, इन चीजों को समझ लिए। आइए अब समझते हैं कि किन किन कारणों से कैविटेशन हो सकता है। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप में किन किन कारणों से कैविटेशन हो सकता है, इस पॉइंट को समझते हैं। तो कैविटेशन हो सकता है यदि हम सक्शन में जो रिक्वायरमेंट फ्लो चाहिए वही नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ही, ओवरऑल नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ही, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ, जो पॉइंट बोल रहा हूँ, यदि रिक्वायरमेंट के अनुसार जहां से लिक्विड सक कर रहा है सक्शन लाइन के थ्रू और डिस्चार्ज करके दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर किया, तो जब कैविटेशन हो रहा है तो उस समय हमारा डिस्चार्ज भी नहीं होगा, डिस्चार्ज होगा बहुत ही कम होगा, निग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा। पंप में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो प्रेशर गेज लगा होगा, पीटी भी लगा होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैविटेशन हो रहा है। और यदि बहुत ज़्यादा कैविटेट हुआ पंप तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, पंप ट्रिप भी हो जाएगा। मतलब ट्रिप क्या मतलब, पंप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऐसा सिस्टम होता है। ये तो हो गया कि कैविटेशन होने से क्या क्या पंप में एबनॉर्मल हो रहा है, इन चीजों को समझ लिए। आइए अब समझते हैं कि किन किन कारणों से कैविटेशन हो सकता है। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप में किन किन कारणों से कैविटेशन हो सकता है, इस पॉइंट को समझते हैं। तो कैविटेशन हो सकता है यदि हमारा सक्शन में जो रिक्वायरमेंट फ्लो चाहिए वही नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ही, ओवरऑल नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ही, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ, जो पॉइंट बोल रहा हूँ, यदि रिक्वायरमेंट के अनुसार जहां से लिक्विड सक कर रहा है उसमें इफिशियंस, उसमें सफिशिएंट यदि लेवल नहीं है तो लो हेड, लो सक्शन प्रेशर के कारण भी कैविटेट हो सकता है। और यदि हमारा सक्शन का जो वाल्व है, सक्शन जो वाल्व है, यदि थ्रोटल है, मानते हैं 50% खुला हुआ है, 100% नहीं खोले हैं, तो इसको प्रॉपर सक्शन नहीं मिलेगा तो भी कैविटेट हो सकता है। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए 100% खोलेंगे हम। और यदि हमारा स्टेनर प्लग है, स्टेनर में यदि कचरा जम गया है तो भी कैविटेशन हो सकता है। और यदि हमारे पंप में वाइब्रेशन है, पंप में क्या है, पंप किससे चलता है, नॉर्मली मोटर से चलता है। यदि मोटर का जो फिटिंग है यदि सही से नहीं है, उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन होने से भी कैविटेशन हो सकता है। और यदि हम डिस्चार्ज वाल्व जितना रिक्वायरमेंट है, जितना इसको सक्शन मिल रहा है, उससे ज़्यादा कहीं खोल दिए डिस्चार्ज वाल्व तो भी हमारा पंप कैविटेट कर सकता है। और भी एक कारण है, यदि हमारी पंप के ये जो सक्शन लाइन है, इसकी डाया जितना रिक्वायरमेंट है उतना नहीं रहेगा। यदि हम इसकी डाया कम कर देंगे, डाया कम करने से क्या होगा, वेलोसिटी, ये रोटेट जो पंप कर रहा है, वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, हाई स्पीड से रोटेट करने से ये लिक्विड को तेजी से सक करेगा, तो इस सक्शन लाइन में क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी। तो ये जो वेलोसिटी है, यदि हम इसकी जो डाया है पाइप की, यदि मेंटेन नहीं करेंगे, पाइप की डाया बहुत कम कर देंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कम करने से इसमें क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा,
वेलोसिटी बढ़ जाएगी लिक्विड की। अब वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा कि प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। प्रेशर ड्रॉप होने से क्या होगा, हमारा नेट पॉजिटिव सक्शन जो हेड है वो पंप को मिलेगा नहीं, पंप तब भी कैविटेट कर सकता है। तो हम इसको समझ लिए किन किन कारणों से पंप कैविटेट कर सकता है। कैविटेशन होने के बाद पंप में क्या क्या चीजें नॉर्मल होती हैं, कैविटेशन क्या होता है, इन सभी पॉइंट को हम समझ लिए। आइए अब समझते हैं कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है। तो NPSH इज इक्वल टू सक्शन हेड माइनस वेपर प्रेशर अब लिक्विड और माइनस होगा फ्रिक्शन लॉस। जब लिक्विड सक्शन लाइन के थ्रू पास करेगी पंप केसिंग में, तो उस समय क्या होगा, बहुत सारे वेंट होते हैं, एल्बोज होते हैं, वहां से होते हुए वो जब जाएगी तो वहां पे लॉसेस होता है, एनर्जी लॉस होती है, जो वही उसी को बोल देते हैं फ्रिक्शन लॉस। वही हमारा फ्रिक्शन लॉस है। और ये जो सक्शन हेड है, ये जो सक्शन हेड है, हेड मतलब अभी बताया मैं, इसको प्रेशर भी बोल सकते हैं। ये जो होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, और वेपर प्रेशर लिक्विड का हमको पता ही रहेगा। इस सभी स्पेसिफिक लिक्विड का स्पेसिफिक वेपर प्रेशर होता है। फ्रिक्शन लॉस तो निकाल ही लेंगे कैलकुलेशन करके। तो जो सक्शन हेड होगा हमारा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो सक्शन लाइन में गेज लगा होगा उस गेज में कितना प्रेशर है वो हो गया हमारा गेज प्रेशर। दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो होगा हमारा सक्शन हेड। ये हो गया हमारा शॉर्ट में NPSH का एक फार्मूला। अब आइए इसको ब्रीफ में हम समझते हैं और फार्मूले का डेरिवेशन भी करते हैं। तो इसको फिगर के माध्यम से हम फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। जब हम कैविटेशन को समझें तो देखें कि हमारा जो डिस्चार्ज है, जब कैविटेशन हो रहा है तो डिलीवरी नहीं दे रहा है, तो इस तरह से बोल सकते हैं क्या, NPSH मेंटेन नहीं करने से हमारी पंप की इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी डाउन हो जाएगी। इसका परफॉर्मेंस भी बैड हो जाएगा, परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगा यदि हम NPSH मेंटेन नहीं करेंगे तो NPSH मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। फार्मूला डेरिवेशन, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है, जहां से लिक्विड को पंप क्या कर रहा है, सक कर रहा है, और एक पॉइंट ये है जहां पे लिक्विड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है स्पीड से। ये क्या है, पंप की आई है, पंप आई बोलते हैं। ये हमारा इम्पेलर है, ये क्या है, पंप की केसिंग है, इसमें मोटर भी होता है, ये सब पार्ट्स हैं पंप के। ये क्या है, हाई स्पीड से रोटेट करेगा जब हम पंप को चलाएंगे। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 2 है, इस साइड मानते हैं। ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 है।
इसके बीच के डिफरेंस को मान लेते एच एस, सक्शन हेड। तो इन दोनों पॉइंट को मान लिए। अब इसी दोनों पॉइंट के हेल्प से हम क्या करेंगे, एनपीएसएस का फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। बर्नौली थ्योरम इसमें लगाएंगे। बर्नौली थ्योरम से ये डेरिवेशन होगा। अप्लाइंग फॉर पॉइंट 1, बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है? बर्नौली थ्योरम पहले समझ लेते हैं। बर्नौली थ्योरम ये बोलता है कि जो हमारा प्रेशर एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, ये तीनों एनर्जी का जो सम होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्योंकि कोई भी लिक्विड है, यदि लिक्विड मूव कर रही है या यदि स्थिर ही है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है। मूव कर रही है तो उसमें प्रेशर एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा, वेलोसिटी और पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होगा। आइए पॉइंट 1 पे बर्नौलीज थ्योरम और पॉइंट 2 पे बर्नौलीज थ्योरम लगा करके हम फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं। पॉइंट 1, प्रेशर एनर्जी मतलब P बाई रो जी। पॉइंट 1 है इसलिए P1 बाई रो जी हो जाएगा प्लस V स्क्वायर अपन 2G। पॉइंट 1 की बात कर रहे हैं इसलिए V1 स्क्वायर अपन 2G प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है मान लेते हैं Z1 है, इज इक्वल टू पॉइंट 2 पे लगाते हैं P2 अपन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपन 2G प्लस Z2 प्लस इसमें जो फ्रिक्शन लॉस होगा उसको लिख लेते हैं, वो भी एक तरह की एनर्जी है, उसको HF लिख सकते हैं, फ्रिक्शन हेड या फ्रिक्शन लॉस P बाई रो जी प्लस पॉइंट 1 पे हमारी लिक्विड क्या है? स्टेगनेंट है, मतलब इसमें वेलोसिटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी 0 होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी 0 होगी, इज इक्वल टू। अब पॉइंट 2 पे बात कर लेते हैं। पॉइंट 2 पे हमारा लिक्विड क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो पॉइंट 2 पे वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी जब होगी तो वहां पे प्रेशर एनर्जी भी होगी P2 बाई रो जी प्लस पॉइंट 2 पे वेलोसिटी भी होगी V2 स्क्वायर अपन 2G प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारी ये होगी, जो सक्शन हेड होगा ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्या होगा? HS प्लस HF फ्रिक्शन लॉस। तो क्या हो गया? P अपान रो जी इज इक्वल टू P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस सक्शन हेड प्लस फ्रिक्शन। यहां से P2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख रहे हैं P2 अपान रो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 बाई रो जी माइनस V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस HS प्लस HF।
अब क्या बता रहा है, ये पॉइंट 2 पे जो प्रेशर एनर्जी है वो पॉइंट 1 पे, ये क्या है, एक तरह का क्या है, ये एक तरह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी होगा ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। पॉइंट 2 पे जो हमारा प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहां पे जो वेलोसिटी है यहाँ पे उससे भी थोड़ा प्रेशर ड्रॉप होगा। जो हमारा लॉस हो रहा है उससे भी ड्रॉप होगा प्रेशर। तो ये जो थोड़ा जो प्रेशर जो कम हो रहा है, इस तरह से बोल सकते हैं P2 अपान ρg इज ग्रेटर देन P1 अपान वेपर प्रेशर होगा। इसी वेपर प्रेशर से जो पॉइंट 2 पे प्रेशर है, मिनिमम प्रेशर है, इससे ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा, यही क्या है हमारा NPSH है, यही हमारा क्या है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है। जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है और जो पॉइंट 1 पे वेपर प्रेशर है, इससे ज्यादा हमको पॉइंट 2 पे प्रेशर रखना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा, कैविटेशन नहीं होगा। तो यही है हमारा क्या, NPSH। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को NPSH फार्मूला डेरिवेशन समझ में आया होगा। और भी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।